Hello bachon, let's see the question. And here the question says that there are basically 4 statements and above the 4 roles have been assigned to. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ बेसिकली 4 ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस में एक 4 डिफरेंट रोल्स है. तो ये रोल कौन सा इसेंशियल एलिमेंट परफॉर्म करता है, किसके लिए ये असाइन किया हुआ काम है, ये हमें बताना है. तो क्या रोल है? फर्स्ट है इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्रोटीन इन्वॉल्व्स इन ईटीएस एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स है प्रोटीन्स इन्वॉल्वमेंट के लिए. साथ ही साथ एक्टिवेटर है कैटालाइज रिएक्शन के साथ. इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है साइटोक्रोम का. और फिर क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये जो सारे रोल्स है ना, दीज आर ऑल असाइंड टू आयरन. Fe आयरन के फंक्शन है, आयरन के काम है ये सारे. बेसिकली जो सारे फंक्शंस दिए हैं वो आयरन के कैसे हैं, क्योंकि वो एक एक्टिवेटर है कैटालाइज एंजाइम का. साथ ही साथ इसेंशियल होता है क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए. फिर इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जहां की क्या इन्वॉल्व होगा, फेरोडॉक्सिन राइट. फेरोडॉक्सिन के इन्वॉल्वमेंट में है, हियर इट शुड बी प्रॉपर फेरोडॉक्सिन राइट. उसके साथ साथ और किन चीजों में इन्वॉल्व है, सो हियर फर्स्ट विल कंप्लीट दिस. एंड साथ ही साथ जो अदर साइटोक्रोम्स वगैरह है उनका भी कंस्टिट्यूएंट्स है. फिर एक रिवर्सिबल ऑक्सीडेशन परफॉर्म करके Fe3 प्लस जो आयरन होता है Fe2 प्लस कन्वर्ट होता है Fe3 प्लस में. और ये Fe3 प्लस को कहा जाता है फेरिक आयन. जो फेरिक आयन सबसे इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में और साथ ही साथ क्लोरोफिल के सिंथेसिस के लिए. तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या आना चाहिए? इट शुड बी ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर करेक्ट एंड राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.